हालेलुया। परमेश्वर का वचन खुलकर मिलने के कारण हमें हालेलुया हमारे दिमाग में प्रकाश होता है। हमारे प्रकाश कहाँ होता है? कमरे के अंदर नहीं है। जो हालेलुया परमेश्वर हम खुलकर आराधना करने की एक इच्छा अंदर अंदर से ही होती है। हालेलुया ये स्वतंत्रता हमारे दिमाग में होता। धन्यवाद हो। जैसे एक पुलिस ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर, उसका अधिकार कहाँ होता है? अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, अधिकार कहाँ होता? जोर से बोलिए। हैं? कंधे पे स्टार आने से। कपड़े में स्टार आने। है? अगर कपड़ा उतार के वो रोड पे चल रहा, अधिकार नहीं है? हालेलुया। ये सब कुछ इसके अंदर है। परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का संतान बनकर चलना, स्वतंत्रता में चलना, सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन हालेलुया दिक्कत क्या है? हम इसी के अंदर उसी को डालकर बंद कर देते हैं। दूसरा चिंताएं, सोच विचार, वो कौन सा होता है? अपनी इच्छाएं। धन्यवाद हो। आराधना के लिए जाना है तो गाड़ी लेना होगा, वो करना होगी। उतना दिन एक ने मेरे को हालेलुया बोला, मैं भूलेगा नहीं। मेरा 3 दिन बेकार जा रहे हैं आराधना में जाने के लिए, जाने का कारण क्योंकि हालेलुया मैंने उनको बोला परमेश्वर आपको माफ करे। 3 दिन बेकार जा रहे हैं, मतलब आराधना 3 दिन है, उधर जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, 3 दिन बेकार जा रहा है। क्या जा रहा है? बेकार जा रहा है। ये कैसे बोल सकता मैं स्वतंत्रता हालेलुया पाया है? स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया करके हालेलुया कैसे बोल सकते हैं? धन्यवाद हो। सोचने के लिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। जैसे कि हमें दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है तुझ पर, आजाद हो गया। क्यों? जो कुछ भी क्यों ना हो, अभी तेरे पीछे चलना है। हालेलुया। अब मुझे दाएं बाएं ज्यादा सोचना नहीं है, तेरे पीछे चलना है। भजन सीधा के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। जब छुटकारा मिलता है तब आराधना ही कुछ अलग। जब स्वतंत्र होता है आराधना ही कुछ अलग है। सबसे बड़ी बात, हम प्रचार सुनते सुनते बंधनों में बसे जाते, वचन सुनकर सुनकर बंधनों में फंसे जाते हैं। हालेलुया। हंसते हुए आते थे और मुंह फुलाते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि प्रचार आजकल तो उस तरीके से चल रहा। ये क्यों हो रहा है? अंदर बैठने वाला बोल रहा है, भाई तेरे लिए बोल रहा है, तेरे विषय में बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, हौसला दे रहे अंदर बैठ के। हाँ, मुंह उसके टीवी के अंदर वो आ जाता है, फट तुरंत आ जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मतलब अंदर बैठने वाला आपको कभी भी स्वतंत्रता में चलने के लिए छोड़ देगा नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें मालूम है पत्रोस एक प्रचार किया है। आपको मालूम है कौन सा प्रचार है? सबसे पहला प्रचार कहां पे लिखा हुआ है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में। हालेलुया। जब 11 लोगों के साथ खड़ा हो गया, उधर मुझे अच्छा लगा। पत्रोस हमेशा अकेला ही खड़ा रहता है। जो भी बोलना है यीशु मसीह को अकेले में बुलाकर बताता, भाई देखो ऐसे नहीं होना, मरना फिरने का बात तो कुछ नहीं कहना, हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। यीशु मसीह मरेगा तो ये सारा कंपनी कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी कभी बच्चों से या कई लोगों से पूछता हूं, अगर मैं खत्म हो गए तो कंपनी बंद। हालेलुया। समझना, यीशु मसीह अगर खत्म हो गया तो सारा हमारा प्रोग्राम चौपट। इस तरीके से कभी ना होना, सोचना भी नहीं। हालेलुया। ये अकेले अकेले प्रोग्राम करने के लिए पत्रोस सोचता था। धन्यवाद हो। आपको मालूम है याकूब और यूहन्ना भी काफी बाकी लोगों को नहीं सोचा। क्या है? मरकुस 10 अध्याय में है, मुझे दाएं बैठना, मेरे भाई को बाएं बैठना, आपस में प्रोग्राम बना के मुझे ये वरदान दे।
हम तो यही चाहते हैं दूसरा कहीं भी बैठ जाए। हालेलुया। स्वतंत्र नहीं है। जो स्वतंत्र होने का मतलब हम यीशु में एक है। हालेलुया। हम यीशु में एक है। धन्यवाद हो। उस तरीके से सोचकर समझकर प्रचार सुन रहा है मेरी छुटकारा के लिए। मेरे अंदर बैठने वाले को, मुझे हौसला उल्टा देने वाले को बोलना, भाई चुप रहे, अभी मुझे वचन सुनना। पत्रोस जो खड़ा होकर प्रचार किया, किसके साथ? 11 के साथ। उधर कोई एक चित्त एक मन होने का योजना दिखाई दे रहा ना। हालेलुया। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो उधर ही समझना ये हालेलुया उलट पलट करने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ। समझ में आयो? अगर सबके साथ एक मन होकर एक आत्मा में वचन सुनने की, आराधना करने की प्रोग्राम नहीं कर पाता, इसका मतलब हालेलुया अंदर कोई क्या करने वाला? मतभेद करने वाला अंदर ही है, अंदर बैठा हुआ। उसको पहले बाहर करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे हालेलुया अभी दरवाजे के बाहर ही बैठे हैं। नहीं, वो हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। उनको कोई हालेलुया रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हालेलुया पहुंच गया। उनके बीच कौन भी था? शैतान भी। आपने देखा कि स्पेशल वीजा लेना पड़ा गया उसको आने के लिए? नहीं, उधर पहुंच गया। अय्यूब के पुस्तक में शुरुआत में यह दिखाई देता है। ये भी उनके बीच उधर जाएगा तो यीशु मसीह के नाम से दूर हुआ करके कोई बताया नहीं। परमेश्वर ही उनसे बात कर, भाई कैसे हो, ठीक हो? क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि है वो। हालेलुया। सब कुछ मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। कोई ऐसा नेता भी नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। और ऐसा कोई है तो हम लोग सोच रहे हैं हालेलुया। कई लोग प्रचार भी करते हैं। एक बार मैंने बाहर देश, इधर नहीं है बाहर देश, हम दो बड़ा प्रोग्राम करते हैं। शैतान उधर पकड़ के एक विश्वासी को खींच रहा, परमेश्वर इधर पकड़ के खींच रहा, उधर खींच रहा, इधर खींच रहा, इधर खींच रहा, इधर खींच रहा। बीच में विश्वासी उधर कुछ चीज दिखाते हुए खींच रहा शैतान, इधर कुछ चीज दिखाते हुए परमेश्वर खींच रहा है। जिसको पसंद है उसके तरफ जाएगा। गलत है ये। धन्यवाद हो। कई प्रोग्राम ड्रामा बना के खींचता है, परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है। शैतान उनके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करता है। परमेश्वर का हालेलुया एक सृष्टि है। शैतान सामने आ गया। परमेश्वर ने किसी के लिए हालेलुया सृष्टि किया है। अगर पढ़ना है तो 45 का 5 से पढ़ो यशायाह, और 54 का 16 पढ़ो। मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब है दूसरे साइड में पकड़ने खींचने वाला कोई नहीं है। मतलब मेरे विरोध में खड़े होने वाला कोई है ही नहीं। एक और बार पढ़ना बेटा। मैं यहोवा हूं हाँ। और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यहोवा का अर्थ समझ में आते होंगे। आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं, दूसरा नहीं है। हालेलुया। हाँ पढ़िएगा। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मुझे छोड़ और कोई ताकत उस तरीके से नहीं है। अतुल्य परमेश्वर। आगे, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, यद्यपि तुम मुझे नहीं जानता, दूसरे को जानते होंगे। हालेलुया। मुझे नहीं जानता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, परमेश्वर की पहचान हमारे मनों में नहीं है। अगर पहचान पूर्ण रूप से होया तो, अगर हो गया तो इस तरीके से नहीं होगा कोई भी प्रोग्राम। आगे, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हालेलुया। ऐसे कोई परमेश्वर है? अगर प्रसन्न ना करे तो रूट कर जाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। हम कैसे परमेश्वर को देखे हैं? अगर उसको प्रसन्न ना करे तो रूट कर उस तरफ जाने वाला, अगर उसको प्रसन्न करने को दूसरा रूट कर इस तरफ जाने वाला। कंगाल हो जाते हैं, फिर भी इनका रूठना बंद नहीं होता। समझना, यह स्वतंत्रता है। हमारा परमेश्वर हालेलुया ऐसे रूट कर जाने वाला नहीं है। तू रूट कर जाता है तो भी तेरा कमर कसेगा। धन्यवाद हो। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा कमर कसूंगा।
कसूंगा आगे। जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले हाँ। कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं हालेलुया। यहोवा हूँ। उदयाचल से अस्ताचल कौन सा समय कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 उदयाचल से अस्ताचल कितने घंटे होते हैं? 24 hours जोर से बोलो। 24 hours है 24 hours 24 आवर्स होते हैं। उदयाचल का तो क्या होता है? सूर्य की उदयाचल होती है 113 में कहते हैं। सूर्य उदय होता ही नहीं है, अस्त होता ही नहीं है। उदयाचल हमारी होती है और अस्ताचल हमारी होती है। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसको समझना है तो हालेलुया और गहराई से हम साइंस में भी जाना पड़ेगा। आगे पढ़ो। जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले हाँ। कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मुझ बिना मतलब तू नींद में है, कोई जरूरत नहीं है, तू जागा हुआ है। समझ ले, मुझ बिना कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। आगे। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं मैं है। यहोवा हूं, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं और कोई नहीं है। आगे। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं समझ में आ रहा है शांति ना? उजियाल को कोई बड़ा डिग्री वाला एक बार बाइबल कॉलेज में सिखा रहा था। क्वेश्चन है तो जहां बुराई नहीं है वहां, जहां बुराई नहीं है भलाई है, वहां बुराई कैसे आ गई? मतलब अंधकार कैसे आई? समझना। हालेलुया। बहुत गहरा विषय है और थियोलॉजिकल विषय है, हम उसी में नहीं जा रहा। धन्यवाद हो। एक बात को समझना है, इधर अंधेरा है, समझ लो अंधेरा है, लाइट ऑन कर दिया तो रोशनी आ गई। तो व्यक्ति ऐसे सिखा रहा है भाई, इसे अंधेरा को कोई सृजन मतलब सृष्टि करने की जरूरत नहीं है, खाली लाइट बंद कर दो अंधेरा आ जाएगा, उसके लिए स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं। कैसे सिखा रहा है? कभी ये पढ़ा नहीं उसने। अंधियारे का और उजियाले का सृजनहार कौन हूं? मतलब परमेश्वर की पहचान हो गया उस व्यक्ति को। बच्चों को सिखा रहा है थियोलॉजिकल सेमिनारी के अंदर, वो व्यक्ति सिखा रहा है, वो उसका पेपर फोटो के साथ अभी भी मेरे फाइल में। धन्यवाद। अभी भी मेरे फाइल में। हालेलुया। अंधेरे में रहकर दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहा। परमेश्वर ही है सबका करता, सबका करता, शैतान को भी। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि किया। पढ़ो आगे। मैं उजियाले का बनाने वाला और उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता शांति का दादा और विपत्ति को रचता हूँ। विपत्ति को रचता हूँ। रचता हूं। मैं यहोवा ही। ये नहीं समझना महामारी चाइना से आई है, कहीं से भी आने दो, करने वाला, छोड़ने वाला, अनुमति देने वाला परमेश्वर से है। हालेलुया। आगे। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। ये सबों का करता हूं। हे आकाश ऊपर से। बस इतना ही है। 54। हालेलुया। सुन एक 54 का 16 भी पढ़िएगा उसके साथ। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर इसके लिए हथियार बनाता है। हाँ। वो मेरा ही सृजा हुआ है। मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हालेलुया। क्या समझ में आए? उजाड़ने के लिए मेरी ओर से मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। ये क्या चक्कर है? धन्यवाद। अगर सच में वो नहीं होता ना, हालेलुया। एक मैंने पहले भी बताए हुए हैं, एक चल भी नहीं सकते एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा, चल के सामान लेके जा रहा, तो जानने वाला है और रेलवे स्टेशन के नजदीक वाला एक आदमी है, जैसे बात कर कैसे हो भाई, ये इधर को जाने वाला ट्रेन कब है? उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, उनका कुत्ते को खोल दिया, कुत्ता बांधा हुआ था, उनके खोल दिया, बुड्ढे के पीछे पड़ गए, भागा 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 गया, चल भी नहीं सकते, हिल हिल के जा रहा था, उधर भी देखकर इधर भी देखकर। हालेलुया। कई शोरूम है, उधर भी देखो, साड़ी ऐसे डाले हुए हैं, सूट ऐसे डाले हुए हैं, मोबाइल ऐसे रखे हुए हैं, वो ऐसे खाने का चीज, जिलेबी गुलेबी पता नहीं क्या क्या चीज है, हालेलुया, सब रखे, उधर उधर देखे ताकते जा रहा था, उसने कुत्ता छोड़ दिया पीछे, भागा भागा, वो सास्ते में बैठ के सोचे जा रही है, भाई ये गंदा आदमी, मैंने इतना पूछा ये ट्रेन कब जाएंगे, उधर को जाने वाला ट्रेन कब जाएंगे, धन्यवाद, इतना ही पूछा,
कुत्ता छोड़ दिया। बाद में वापस आया, गुस्सा अंदर ही है, वापस जाते काम करके वापस आया, ट्रेन पकड़ के गया, वापस आया तो उसे पूछा, भाई तू, मैंने इतना पूछा तेरे साथ क्या किया, मेरे पीछे कुत्ता क्यों छोड़ा? तो बोलता, भाई साहब जी, आज जैसे आ रहे थे ना, ऐसे जाते वो ट्रेन ही निकल जाती, ट्रेन ही निकल जाते, कुत्ता पीछे पड़ने के कारण भागना पड़ रहा है। थोड़ा मुड़कर देखिएगा, कुत्ता होगा जरूर। फिर उधर इधर बैठ के, प्रवाचक जी क्या करूं, मेरा बहू ऐसा है, मेरा सासू मां ऐसा है, मेरा हालेलुया पति ऐसा है, पत्नी ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, पास्टर भी ऐसा है। धन्यवाद, हालेलुया। पहचान लो पीछे आने वाला कौन है। प्रभु को धन्यवाद करो। ट्रेन पकड़ना, ट्रेन निकल जाएगा, अनुग्रह की गाड़ी, अनुग्रह की द्वार बंद होने जा रहा। अंदर प्रवेश करना है तो थोड़ा सा भागना पड़ेगा भुर्ती से। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम तो ऐसे बैठे, दिल लगता नहीं यहां में, ले जा प्रभु मुझे अपने घर में, अपनी जगह पे है नहीं, यही है। धन्यवाद हो। कहने का मतलब, प्रभु मेरा अपना काम करते जा रहा हूं, परेशानी ये दिक्कत है, क्रूस की अवस्था है, स्वर्ग की ओर जाना है, मुझे यीशु मसीह के साथ मिलना है, उत्तम बात समझता हूं। 2-3 दिन पहले एक बेटी का दफनाई किया था मैंने, रात को 9 बजे किया, 9 बजे 9:30 बजे हो गया, क्योंकि हालेलुया इधर यूथ मीटिंग में भी आई है, अंजलि करके नाम है, दक्षिणपुरी से, 22 साल की उम्र। अचानक परेशान हो गई, कुछ दौरा जैसी आ गई। पहले कभी थोड़ा सा आया था, लेकिन उस समय वो आ गई। वो बेटी बोल रही है, मम्मी पापा माफ करना। वो एक सेवक है, वो बोल रहे मेरा बेटी जैसे ही है, इतना अच्छा प्रभु में चलती है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अच्छी खासी मैं जाके दफनाई करके आया रात को। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, कुत्ता पीछे छोड़ने की बात आपको पता नहीं है ट्रेन कब निकल जाएगी। प्रभु को धन्यवाद करते हुए, उम्र का कोई फर्क नहीं है, इतनी अच्छी खासी बेटी थी, उम्र का कोई फर्क नहीं है। कोरोना तो ये सिखाया, फिर भी नहीं सीख रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर को बहुमूल्य समझकर उसका उद्धार की कार्य को पूरा करना है। कभी कभी हालेलुया कुत्ता पीछे छोड़ता है, शैतान को पीछे छोड़ता है। धन्यवाद करते हुए आगे चलते रहना। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपके विरोध में नहीं है वो भी। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय, पहला कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 5 में पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 5 का 5। शरीर के विनाश के लिए शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। शैतान के हाथ में लेगा तो आपको नाश नहीं करेगा, परमेश्वर की अनुमति के बगैर आपका कीड़ा निकालेगा, आपका कमी निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रोग्राम में शैतान यह समझकर आपके ऊपर कार्य कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, अमानत परमेश्वर की है। अगर पूरे के पूरे उसके वश में है तो उनका स्वभाव ऐसे है, ऐसा ही कर देगा। उजाड़ने का स्वभाव है ना, उजाड़ने के लिए एक विनाश करने वाला परमेश्वर का सृष्टि है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अय्यूब के बीच में जा रहा, अय्यूब के उधर हालेलुया पुस्तक में हम जा रहे हैं, मनुष्य की पुत्रों के, परमेश्वर के पुत्रों के बीच में जा रहा है। ऐसे सवाल पूछ रहे, भाई कहां से आ रहे हो? ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरा 10 अय्यूब पर तूने दृष्टि रखा है, मतलब ऐसे क्यों पूछ रहा? दूसरा कुछ नहीं पूछ सकते। उसका काम उधर इधर भागना। 10 पढ़िएगा। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने पहले देखा, ध्यान रखा, बिल्कुल ध्यान रखा। हालेलुया। आपके ऊपर भी ध्यान रखा हुआ। कौन? परमेश्वर का भी है, शैतान का भी है।
लेकिन हमें भी नहीं मालूम ये कैसा प्रोग्राम है परमेश्वर का। स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। हालेलुया। मन के अंदर की स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। शैतान क्या बोल रहा है? हालेलुया। उसका 6 से पढ़िएगा बेटा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते कहाँ पे? आया हूं। पृथ्वी पर, वो अन्य ग्रहों में नहीं जाता। समझ में आ रहे हो? पृथ्वी पर घूमने का मतलब आपके घर के चारों तरफ घूम रहा है। हम दो उल्टा काम करके रोना धोना नहीं है। क्या करूं पाशा जी, क्या करूं ऐसा? हालेलुया। खुद करते हैं। समझ में आता है? हालेलुया। बाहर पैसा देके काटने वाला कुत्ते को लेता है, बाद में बोला क्या करूं। समझ में आ रहे हो नहीं? अरे बोतल में रहने वाला बोतल में रहने दो। वो पैसा देके उसको खरीद देके, एक बार मैंने बोला था ना पिछली बार, 2-3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले करीब हो गया होगा। और डिस्काउंट आपको मालूम है डिस्काउंट कब हुआ था? एक जगह पर इतनी भीड़, कम से कम 200-300 लोग पड़े हुए ऐसे। मेरी पत्नी बोल रही उधर कुछ हो गया है। हम तो गाड़ी में जा रहा है, कुछ हो गया। मैंने भी सोचा हो गया होगा, इतना वो लगे हुए लोगों को इससे इकट्ठा हुआ। दूसरा दिन भी देखा, उधर भी दूसरा दिन भी कुछ हुआ है, कुछ हो गया है। तीसरा दिन देखा तो उसी दिन भी कुछ हो गया। फिर मैंने ध्यान किया, भाई ये हर दिन कुछ होता है। बाद में देखा तो हालेलुया, फिर पेपर में देखा तो डिस्काउंट, बोर्ड भी देखा, हो जाता है। ऐसे चपट पड़कर जेब का पैसा देके खरीद के लेके आता है घर में। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, स्वतंत्रता के लिए हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। उस बात को मन में ना रखे, शैतान को दोष ना बोले, यह ना बोले कि हालेलुया शैतान घुमा रहा है। नहीं, हम खुद घूम रहे हैं। हम कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे नहीं। धन्यवाद। दया आता है। कई परिवार इस तरीके से हालेलुया शैतान लेके इस्तेमाल कर रहा है। एक बात को समझना, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, छुएगा भी नहीं है। हिम्मत, हालेलुया। इस्राएल के विषय में परमेश्वर बोल रहा है, तुझे कोई छुए, मेरी आंख की पुतली को छुए, किसका हिम्मत बताओ? मैं यहोवा हूं, मुझे कोई और परमेश्वर नहीं है। यह जब समझ अंदर आता है, वचन अंदर आता है, दिमाग की बंधनें खुल जाता, आजाद हो जाता है। मुंह लटका हुए चलने की, हालेलुया क्या करूं करके बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो पहुंच गया बीच में। कहां से आए हो भाई? मैं, उसका काम है घूमने का फिरने का। आगे पढ़ो 10 तक। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से, कैसे डोलते डालते, बोलो ना, एक और बार बोलो। डोलते डालते। हाँ, कोरोना के समय पे डोलते डालते कहां गया था? डोलते डालते। धन्यवाद। किसी का नाम लेके ऐसे निकल जाता है, कोई घर में आना नहीं, इकट्ठा होना नहीं, फिर भी जाते हैं। न्यूज लेके आते हैं, न्यूज लेके जाते हैं। भाई टेलीफोन, भाई से क्या है? डोलते डालते। क्या हुआ? इतना हो गया, कोई दूसरे के बीच में फूट डाल सकते, बाहर डाल सकते हैं। क्या हो गया? हे मनुष्य, तू क्या कमा रहा है? रोमी 2 का शुरुआत। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर, नहीं है ना वे?
अतः हे दोष लगाने वाले, हाँ। तू कोई क्यों ना हो, हाँ। तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। हाँ। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। मतलब ठीक ठीक, बराबर बराबर। एक और बार पढ़ना। ठीक ठीक, ठीक नहीं है, ठीक ठीक ठीक। ठीक, मतलब उधर कोई कमी नहीं है। हालेलुया। एलसीएम जैसे ना ट्रिग्नोमेट्री, दिक्कत हो जाएगा नहीं। हालेलुया। सावा अच्छे तरीके से लगाकर इतना सा भी हो वो भी निकाल कर देता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, चाहे भला करे बुरा करे, याद रखना। मूसा को बोला मारना नहीं, बोलना। पृथ्वी पर की सब मनुष्यों से अधिक नम्र लोग, नम्र व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन हिसाब मेरी तरफ से ठीक है, तू जाएगा नहीं, देखेगा तो थोड़ा सा देख लो। हालेलुया। पर्वत के ऊपर खड़ा करके दिखा दिया। परमेश्वर हिसाब बराबर करता है। ठीक ठीक दंड की आज्ञा, हाँ, दंड की आज्ञा होती है। धन्यवाद हो। कौन सी आज्ञा? आप कमा लो आगे। हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। धन्यवाद हो। घर में इब्रानी 4 अध्याय 1 का 13 तक पढ़ लेना, बस इतना काफी है। मैं बोलकर ही निकल रहा हूं। इब्रानी 4 अध्याय 1 से लेके 13 तक पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। परमेश्वर बोल रहा है, समझा रहा है। हालेलुया। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे चलो, वैसे चलो। फिर शैतान को दोष नहीं देना। उनका काम है डोलते डालते उधर उधर देखे। किधर बाड़ा तोड़ रखा है, किधर बाड़ा तोड़ रखा है, वहां बंधेंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, वो अपना निकल जाएंगे। परमेश्वर ने अनुमति दिया भाई। अय्यूब पर दृष्टि किया। आगे पढ़ते समय यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान किया मतलब देखना, ध्यान किया। क्या बोल रहे, मतलब इसको पहले से बोल रखा है परमेश्वर, ध्यान करियो। ध्यान दिया। अरे मिर्ची लेके आया, चले आया। किधर से आ रहे हो? ओ मिर्ची लेके आया। मैं भूल गया। बच्चा बोलेंगे भूल गया, भाई क्या करे। ये कभी नहीं भूलता, शैतान कभी ना भूलता, अपना काम पक्का करता है, क्योंकि उसका सृजनहार आज्ञा दिया हुआ है। ध्यान किया। हाँ, डोलते डालने वाला वो आपसे नहीं समझना, बिना मतलब का जाता है, अपना काम पूरा कर रहा है। बोलो। हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। धर्मी नहीं बोले, ये धर्मी है करके नहीं बोले। क्या क्या स्वभाव है? उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा, खरा और सीधा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। धर्मी को ले जाने के लिए परमेश्वर इच्छा करता है। इसलिए धनवान को भी बोला। धन्यवाद। हम कल इसके बारे में सोचे हैं। धनवान को क्या बोला? तू आज्ञा मानता है? बोलता हाँ, सारे हैं। आज्ञा क्या है? हालेलुया। खरा और सीधा, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना, यह है। लेकिन धर्मी बना। हालेलुया। आखिर में 42 अध्याय में बोल रहे, मैंने पहले सुना था, सुनने से कार्य नहीं होता, अभी मैं देख रहा हूं, उसी से कार्य होता। हालेलुया। अय्यूब के अंदर का कमी शैतान को शायद मालूम है, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शैतान देखा अय्यूब पर ध्यान रखने के लिए गया तो उधर कुछ और गड़बड़ दिखाई दिया। क्या है? हालेलुया। पढ़िए 8 और 9। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान किया।
क्योंकि किस पर? अय्यूब पर ध्यान दिया और किसी पर ध्यान करने के लिए नहीं बोला था। धन्यवाद हो। अय्यूब पर ध्यान दिया। हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा हाँ, और सीधा हाँ, और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं परमेश्वर है। भी इस तरीके से बोल रहे, बहुत अच्छे हैं निकोदिमोस, हालेलुया, कोर्नेलियोस, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ करना बाकी है। हमारे बीच में ऐसे हैं, बहुत है, ऐसे लोग निकोदिमोस की तरह और कोर्नेलियुस की तरह, बहुत लोग। लेकिन भाई कुछ करना है, करना है, करना है। अच्छे है, बात तो ठीक है, खरा है, सीधा है, हालेलुया, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, बात तो ठीक है। हालेलुया। कोर्नेलियुस के विषय में वो क्या भी करता था? हाँ, दशमांशी बराबर देता था, चंदा भी देता था, नहीं? हालेलुया, बात तो ठीक है भाई, बाकी आगे का जो करना है ना, करना है। इसलिए अय्यूब के विषय में भी हालेलुया, तू क्या है क्या नहीं है करके तू समझना है, उसके अनुसार चलेगा तो कार्य होगा। स्वतंत्र होना है दिमाग से। अपने अंदर जो बंद कर रखा है, बांध कर रखा है, ऐसे ऐसे चीज दिमाग से निकालना। यह नहीं कि बैर भाव से प्रचार सुनकर और भी क्या करूं, मेरे लिए बोले हैं, पास्टर तो वैसे हैं, वो होता है ऐसे ही है, हम क्या करूं। भजन सामने आता तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो मुझे मार पड़ेगा। इसलिए तो हम बोलकर निकल जाते भाई, पहनना पहन लो, करना कर लो, चलना चलो, कोई बात नहीं। हम एक ही दो बार बोलेंगे, हम पीछे हटेंगे वचन के अनुसार, आधार पर, लाइन से, किसी के पीछे हम नहीं लगाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग ऐसे लोगों के पीछे जा जाके जितना जो अंदर आने वाले हैं उनको भी छोड़ रहा, वचन बताने वाले को ठीक से वचन नहीं बता पा रहे, इनके पीछे भाग लगा हुआ है। ऐसे प्रोग्राम बंद। धन्यवाद हो। जहां चलना चलो, कोई बात नहीं, बात समझना, तुम अपने लिए परमेश्वर की क्रोध कमा रहा है। हम चेतावनी वचन के द्वारा देते रहेंगे। धन्यवाद हो। आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ध्यान करने के लिए जरूरत क्या है? तो बोला भाई अय्यूब पर ध्यान कर। वो क्या ध्यान करके आया? बिना मतलब का वो ऐसे काम नहीं करता। हम भी ऐसे हैं, बोलो ना, बिना मतलब का कुछ करते, प्रार्थना करते और उपवास लेते, उधर ही हो गया चक्कर। हालेलुया। आराधना में आते किस लिए? कुछ मतलब है। हालेलुया। ये कौन जानते हैं? ध्यान रखना, ये कौन जानते? बिना मतलब का अय्यूब परमेश्वर का भय मानेगा, मतलब निकलेंगे कुछ। सोच कर देखो, निकलेगा कुछ ना कुछ तो, बाल माने तो निकलेगा। हालेलुया। एक और बार पढ़ना आयत को। क्या तू शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ के मानता है। धन्यवाद। हालेलुया। हम परमेश्वर के पीछे क्यों जा रहे हो? बाल माने दे, कुछ ना बोले तो भी अंदर कुछ थोड़ा सा निकाल, खुरपी ले लो, भावड़ा ले लो, गेती ले लो, कुछ निकालो अंदर से, उसको बाहर करना है। मेरे लाभ की बात ये कौन जानते हैं? परमेश्वर तो जानते ही जानते हैं। जिसके पीछे जो काटने के लिए पीछे छोड़ता है, उसको भी ये जानकारी है क्या बिना लाभ के कुछ करता है। धन्यवाद हो। आप हिम्मत से बोलना, मुझे कुछ लाभ नहीं, मैं मर गया तो, मैं यीशु मसीह के लिए मर गया तो मुझे कुछ लाभ चाहिए? मैं तो मरा है भाई, लाभ तो नक्श रंजिया खुशी या मौत, मुझे ऐसे कुछ लाभ नहीं है। हिम्मत के साथ बोलो। हालेलुया। ये शैतान को समझ में आ जाए,
हम बोलने से नहीं, अंदर से बोलना पड़ेगा, ये काम करने के बाद बोलना पड़ेगा। मुझे कुछ लाभ नहीं है, मैं इसलिए फिर यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। बिना लाभ के वो पढ़ो। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तू परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? धन्यवाद। सारा टेस्ट करने वाला परमेश्वर जो पीछे छोड़ा हुआ है, उधर उधर ताकते हुए लाभकारी उपवास, अपनी लाभ के लिए प्रार्थना, प्रभु मेरा कल्याण कर, इसको छोड़ के कौन सा? अभी लाभ नहीं है तो फिर अगला प्रार्थना क्या है? मुझे प्रभु कुछ ही नहीं चाहिए, जो है मैं उसी में संतृप्त हूं, जो अवस्था में है। इसलिए ना पौलुस बोल रहा है, घटी के कारण नहीं कहता मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़ लो फिलिपी, अच्छा है, फिलिपी 4 का 11 से 13 तक पढ़ लो। यही नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण हाँ ये कहता हूँ, हाँ क्योंकि मैंने सीखा है कि हाँ। जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। जिस दशा में लंगड़ा है, कैंसर है, बीमारी है, पति विरोध में, पत्नी विरोध में, बहू ठीक नहीं है, सास मां ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं, उसी में संतोष हो। धन्यवाद हो, समझ में आ रहे हो ये भाषा? उसी में हंसकर चलना, तभी आपके पीछे लगे हुए जो कुत्ते भी बोले ये क्यों हंस रहे भाई। मैं किसी को काउंसलिंग में गया, हल्दीराम के रेस्टोरेंट बड़ा, उधर ही सीट लिया, उसका भाई भी बहन को लेके आए, इतना गाली दिया मुझे, पाखंडी वो है ये है। मैं हंस रहा हूं बैठकर। धन्यवाद। उसको चिढ़ आ गई, हंस रहा तू, हंस रहा, और क्या करूंगा? आप ही कर देख लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मुझे लाभ नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? सब कुछ उस अवस्था में, हालेलुया, खुश रहना सीख लो। आपको देखने वाला भी विश्वास में दृढ़ होता जाएगा। कर सकते हो? चाहे कोरोना आए, जैसे हमने गाया ना, क्रूस उठा के, लास्ट में गाऊंगा है, मुझे बहुत अच्छा लगता। हम लोग मलयालम में गाते रहते थे, क्रूस उठा के अब मैं यीशु के साथ बोलूंगा, जग में परदेशी होकर उद्धार के घर में मुझे जाना है। इसलिए मुझे इधर कुछ हुआ तो मुझे क्या करना? अय्यूब बिना लाभ के, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानेगा। परमेश्वर से ये दोनों जानने वाला है, परमेश्वर भी जानता है, ये शैतान भी जानता है, मानेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? तू हाँ पढ़ो। क्या तूने उसकी और उसके घर की, समझना, उसके और उसके घर की, उसके घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, उधर ही परेशानी है। इसलिए तो हम इधर आके प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। शैतान को छोड़ रखा है, मुझे कोई छुए, तेरी आंखी पुतली को, मेरी आंखी पुतली को छुए, तुझे कोई छुए, परमेश्वर की आंखी पुतली को छुए। शैतान को दिखता है आपके चारों तरफ एक बाड़ा है, और आपके घर के चारों तरफ एक बाड़ा है। बाड़ा है, बड़ा दीवार नहीं, क्योंकि आर पार देख सकता है। बाड़ा समझ रहे हो ना, आर पार देख सकता है, लेकिन आने का, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बिजली लगा हुआ हिम्मत। बाद में देख, हालेलुया, हम तो दिल्ली में, घर भी दिल्ली में, लेकिन गांव में तो जमीन पड़े, आधा एकड़ जमीन वो मेरा है। बाड़ा उधर भी है, समझ में आ रहे हो नहीं? हेलो बेटा, अमेरिका में है, बाड़ा उधर भी है। मैं यह विश्वास करता हूं, विश्वास से सब कुछ होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। पक्का पक्का। इब्रानी 11 का 6 में है,
नहीं, नहीं है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, बस इतना ही रखो, बाद में अगर प्रभु चाहे तो पढ़ेंगे। अनहोना है। शैतान देख रहा है, वो समझ रहा है परमेश्वर ने अय्यूब के घर के और उनके सारे संपत्ति जो कुछ भी उसका है, हालेलुया, बाड़ा बांध रखा। अय्यूब को नहीं। अय्यूब तो परेशान है। अय्यूब क्या परेशान है? 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं हाँ। वही मुझ पर आ पड़ती है। हाँ, और जिस डर बात नहीं से है। डर नहीं है। डरता था, वो आ गया। एक दिन ऐसे डर के आ भी जाएगा। डर निकालो, वो आएगा नहीं। धन्यवाद। इस बात को समझना, परमेश्वर की भरोसा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, हालेलुया, किस तरीके से होना चाहिए, तभी तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता। हालेलुया। अय्यूब के विषय हम पढ़ते समय, हालेलुया, वो उसका 41 का 40 का 1 से पढ़ना। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? क्या अय्यूब का देखो, अच्छा हम लोग बोलते हैं ना, अय्यूब की तरह कष्ट उठाने वाला और कोई नहीं है। भाई, कष्ट उसकी लाभ के लिए दिया है, उसके अंदर के कीड़ों को निकालना है। शैतान को भेजा इसलिए कि इनका कमियां निकाल दे। परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है। बाकी लोग 32 अध्याय में, 33 अध्याय में बहुत हालेलुया, एलीफस, एलीहू, हालेलुया, ऐसे 3 भाई लोग मिलकर, फिर बाद में एलीहू आकर, जवान आकर ऐसे सवाल पूछने लगे। ये भी हालेलुया परेशान हो गया इनकी वजह से। एलीहू आके पूछ रहा है, तभी भी ये बात मान रहा क्या? नहीं। फिर परमेश्वर कुछ आयते पूछ रहा है। हालेलुया। 38 का 3 से पढ़ना, 2-3, 38 ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हालेलुया। किसको बोल रहा है? हम जो बड़े अच्छा समझने वाला अय्यूब को परमेश्वर बोल रहा है। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर, अज्ञानता की मतलब तेरी ज्ञान अधूरा है। हमारा विषय समझना, कलीसिया में कैसे चलना, ज्ञान से चलना है। बहुत लंबा चला गया। एक एक प्रचार का टाइटल है, विषय का टाइटल है। हम टाइटल से बाहर नहीं है। ये ज्ञान नहीं है तो ये अज्ञानता की बातें, बकवास होती है। ये कौन है ये अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। अगले, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। अगर बोलना है तो पुरुष के समान अपना कमर बांध ले। हाँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे अभी उत्तर तू दे। प्रश्न किया ना, मैं प्रश्न करता हूं, जवाब दे। एक सवाल, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। हेलो, सवाल कैसे समझ में आ रहे हो ना? मैं कौन हूं? मुझे नहीं जानता है? मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर। भाई सवाल पूछता हूं, मैं जब पृथ्वी की नींव डाला था तब तू कहां था? तू कहां था? युक्ति को बिगाड़ने वाला भाई, तू उत्तर दे। आगे। हाँ। उसकी नाप किसने ठहराई? हाँ। क्या तू जानता है? हाँ। उस पर किसने सूत खींचा? हाँ। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी घर गई? जाके पढ़ लेना, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। सवाल जवाब दे सकता है क्या? सवाल का जवाब। इसलिए बस अय्यूब की तरह ऐसे रहना। 40 पढ़ो अभी। 40। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वो इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं। अभी देखो कई पहले बोल रहा कुछ था, मैंने समय नहीं है तो पूरा पढ़कर देखेगा तो मैं क्या हूं, भिलाना हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करूंगा, मुझे बताओ, मेरा कमी है तो बताओ। मैं आज आग में ताया जाए तो मैं सोने से भी अच्छा निकल जाऊंगा, खरा निकलूंगा। यही तो बोला था पहले। परमेश्वर सारे सुन लिया, हमारी बकवास भी सुनता। सवाल पूछने से बचना। हालेलुया। आगे।
देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ लेना, दान तले दबाता, ऐसे करके नहीं है, तो ये शर्म थोड़ी ना होता है, ऐसे ना ऐसे करके नहीं है। ले माई हैंड ले ऑन, इसकी इंग्लिश में पढ़ना, आई विल ले माइन माई हैंड अपॉन माई माउथ। इसका मतलब यह है, टेलीफोन है तो भी नहीं बोलूंगा। अब उधर से अरे भाई आगे बोलना, आगे बोलना, नहीं बोलूंगा। अरे क्या क्या चला और आगे बोलना, उसको सुनने का इच्छा है। अरे मैं बेचैन हूं, तब से मैं तेरी इंतजार, कॉल की इंतजार कर रहा हूं। अरे बोलो बोलो बोलो। अरे तू कल आने के लिए बोला था, क्यों नहीं आई? हालेलुया। मैं अपने हाथ मुंह पे रख देता हूं, धन्यवाद हो। मुझे कहा कि कुछ नहीं जान बोलना। जब समझ आ गए, तो जब अंदर से कीड़ा जब निकल गया, तो जो सवाल की जवाब समझ में आ गया, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, जवाब दे नहीं सकता। परमेश्वर ही परमेश्वर, उसके तुल्य और कोई नहीं है। मुझे कुछ नहीं बोलना, फिर भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इतना तो बोला तू। आगे पढ़ो। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूंगा। अभी कुछ नहीं, बस हो गया, गलती हो गया, माफ करो। आप सोच रहे गलती, माफी मांगा है, फिर क्या दिक्कत है? बस छोड़ जाओ। अरे हम तो प्रोग्राम बना दिया, गलती करते माफी मांगते हैं, कोई माफी भी नहीं मांगते। वो थोड़े धीरे 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 ऐसे चलते हैं, बाद में हाँ जय मसीह की बोलना शुरू हो गया, फिर हाथ मिलाना शुरू हो गया। माफी तो कब का है? परमेश्वर ये के का हाने, ये नाक से कौन सा अक्षर लिखेगा? हिंदी में जो परेशानी वाला ऐसे रगड़ रगड़ कर लिखेगा, लिखवाएगा। धन्यवाद। समझना, हालेलुया। एक बार मैंने बोला, अभी आगे कुछ ना कहूं, नहीं बोलूंगा। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आगे, हाँ 2 बार भी मैं कह चुका, हाँ। परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। आप बिल्कुल, कितना अच्छा समर्पण है। परमेश्वर ने बोला अच्छा ठीक है बेटा, आगे नहीं करना है, छोड़ेगा। सुनो अगला। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से ये उत्तर दिया, हाँ। पुरुष के समान अपनी कमर अरे बांध भाई, ले। बात सुनो, पुरुष के समान अपनी कमर बांध कमर ले। बांध लो। अभी तो लड़खड़ाने जा रहे हैं, अभी तू सॉरी बोलकर, हालेलुया, माफी मांगकर पतले के लिए निकलने का प्रोग्राम मेरे सामने नहीं है, परमेश्वर के सामने। समझ में आ रहे हो? आगे, हाँ। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मैं तुझे प्रश्न करता हूं, और तू मुझे बता, तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? हालेलुया। परमेश्वर का न्याय व्यर्थ ठहराएगा तू? अगला ध्यान से समझना। क्या तू आप निर्दोष ठहरने की आप निर्दोष ठहरने के लिए मुझको दोषी ठहराएगा? मुझे दोषी ठहराएगा? दोषी कौन है? परमेश्वर। इसलिए कहते हैं जब प्रचार सुनते समय ना अक्ल आया, समझ में आया, प्रभु मुझे आगे क्या करना, प्रभु मुझे आगे क्या करना है। इसलिए 42 में बोल रहे है। अगला छोड़ा नहीं, अगला भी पढ़ो एक बार, एक आयत और। क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है। हाँ, क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? धन्यवाद। आगे पढ़ लेना घर जाके। 42 में आकर बोल रहा है, मैं हालेलुया, उसका 5 से पढ़िएगा। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती उसका हैं। 3 से पढ़ो बेटा। तूने पूछा, तू पहला आयत से पढ़ना है, समय नहीं है तो जल्दी पढ़ेगा तो पढ़ लो। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कर नहीं सकता। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। अज्ञानता में कुछ बोला, माफ करो। इसलिए ज्ञान प्राप्त कर कर कलीसिया में चलना। हमें ज्ञान नहीं है तो हम ठीक तरीके से यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं जो समझता था, नहीं समझता था, वही कहा। अर्थात जो बात है मेरे लिए
अधिक कठिन और मेरी समझ और से मेरी बाहर थी, समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी ना था। जानता भी ना था, उसके बारे में फोन करता रहता था, उसके बारे में मैं जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था कुछ, उसके बारे में फोन करती रहती थी, दूसरे के घर में जाके बोलती रहती थी, बोलता रहता था, फोन करता रहता था। धन्यवाद हो, समझ आ गया तो इस तरीके से आएंगे, परमेश्वर के सामने माफी मांगेंगे। हालेलुया। और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैंने जानता भी नहीं भी जानता था। आगे तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। हालेलुया। सच्चाई यही है, कानों से सुना था, प्रचार तो सुनता रहता था, समझ में नहीं आता था, सुनकर ऐसे ही चले जाते थे, उस पर कायम नहीं करता था, ऐसे लगता था मेरी ओर है प्रचार, मेरी ओर है, मेरी ओर है, मैं खुंदक होकर गुस्सा होकर चले जाते थे। अब जब अंदर लग गया, हृदय छिद गया, समझ आ जाता अभी क्या करूं। एक छिदने का अवस्था, मन टूटने की अवस्था हमारे अंदर जब तक नहीं आए, समझ लेना मुझे मेरे मन को परमेश्वर कठोर कर रहे। और हालेलुया। उसी में है 16 का 18 क्या नहीं, 16 का 2 है 3 है, कितना निधि वचन, या 18 का कई बार पढ़े हैं। हाँ, नाश होने से पहले 16 का 18, विनाश से पहले गर्व और कितना कितना 16 का 18, ओके, गलत बोले ना, सही बोले ना, धन्यवाद। विनाश से कई पहले बार पढ़े हैं। हाँ, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। अय्यूब समझना, अय्यूब तो समझ लिया। आपके मालूम है, चूल्हे पे रखे समझा दिया। समझाने के लिए कहा डालता है, चांदी के समान नहीं, दुख की भट्टी में ताया जाता कीटा निकालने के लिए। लेकिन हम तो निकलते नहीं है, जितना कीटा है वो निकलने की वजह दूसरा भी लेकर जेब में बिठाकर बैठ जाता। परमेश्वर चूल्हे पे रखता है, परमेश्वर क्या करूं करके, या पाशा जी क्या करूं करके बोल के कुछ फायदा नहीं है। 48 का 10 शिया, देख मैंने तो निर्मल तो किया। हाँ, मैं कि नहीं चल रही क्या? हाँ हाँ हाँ, दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। चूल्हे पे रखा है अय्यूब को, बाद में बात को समझा रहे, अय्यूब समझ रहा है, बोल रहे मैं सुना था अभी देख रहा हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, अय्यूब को परमेश्वर ने धर्मी कैसे बनाया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने वाले एक पुराने नियम की व्यक्ति को किस तरीके से परमेश्वर वर्ताव की, हमें कितना ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हालेलुया, आप अपने उद्धार के विषय ध्यान करना है, परमेश्वर के पीछे जाना तो एक विश्वास, परमेश्वर को प्रसन्न करना है हमारा विश्वास। आज का भजन से था, समय नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अय्यूब का दाऊद का एक पहचान, हालेलुया, इस तरीके से बोल रहा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अगर उसकी अनुग्रह नहीं है तो हम कहां, अनमेरिटेड फेवर, जिसकी योग्य नहीं है वो दया परमेश्वर ने हमारे ऊपर करने के कारण, हे भाई बहन, हालेलुया, मैं खड़ा हूं, हम लोग खड़े हैं, हम लोग बैठे हैं परमेश्वर की चरणों में। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा डाल, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। आगे,
और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ। मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ मैं अपराध को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, हाँ। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में इसका 9 पढ़ना, 9, 10, 11। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन। सारा अधर्म का काम परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर उधर मत देख, थोड़ा सा मुंह फिर रहे। कहां छुपाऊं मेरे अधर्म को? कहीं नहीं, कोई जगह पर नहीं छुपा सकते। अगला 10 और 11, 11, 12, 13 तक पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। यही प्रार्थना दाऊद के साथ होना चाहिए, शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन, जब तक शुद्ध मन होगा नहीं होगा, हमारे हालेलुया पवित्रताई का काम शुरू नहीं है। शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। स्थिर आत्मा, पहले बस अन्य भाषा बोलने के लिए तू बोलकर उल्टा काम करने के लिए बोलता था, नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, ज्यादा चिल्लाना नहीं, चलकर दिखा। जीवन हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम होना चाहिए, बात होना चाहिए, सोच विचार होना चाहिए। शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा हाँ। नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा नए सिरे से, पुराना तो पता नहीं कौन सा आत्मा, लड़ने का आत्मा है, बुराई बोलने का, बुराई करने का आत्मा, गुस्सा करने का आत्मा, भलाई को हालेलुया भलाई से दूर रहने का, बुराई करते रहने का आत्मा, वो आत्मा में नहीं चाहिए। जो पवित्र आत्मा, जो भलाई का काम करने के लिए हालेलुया। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं घटी के कार्य नहीं करता हूं, जिस दशा में हूं संतुष्ट रहना सीखा हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन सा काम करना है? धन्यवाद। हालेलुया। आत्मा पुत्र को दिया है, अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है, उसके साथ जो बाकी है नहीं देगा। हम बाकी की लिस्ट में क्या लगाया है? घर बनाना, कपड़ा लेना, खाने का, बच्चे का, जो भी है वही है, नहीं। धन्यवाद हो। 8 अध्याय 32 मैंने बोले, रोमी। धन्यवाद हो। हाँ। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? उसके साथ देखना, उसके साथ शराब नहीं मिलेगा, उसके साथ बुराई नहीं मिलेगा, उसके साथ सड़ाहट नहीं मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? यीशु मसीह के साथ। फिर सड़ाहट के लिए प्रार्थना कर नहीं मिला करके बोलेगा, कोई मिला करके बोलता है। कौन सी परमेश्वर देता है आपको मालूम है। सारा संसार किसके वश में है? वो कहता भी यीशु मसीह को भी कहा, छोड़ा कहां? लूका 4:5। शैतान उसे ले गया। हालेलुया। पल भर में जगत का सारे राज्य उसका वैभव दिखाए। हाँ। मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, अगला उसको अंडरलाइन कर लेना। प्रार्थना करते हैं सड़ाहट को लेकर, यीशु मसीह के साथ क्या करना चाहिए पिछले क्लास सुन लेना, अगर सुना नहीं है तो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कैसे? यीशु मसीह के नाम से क्या प्रार्थना करना है समझ लेना। बेकार की सड़ाहट सब कुछ मांगते, यीशु मसीह के नाम लगाकर उसको कलंकित मत करना। धन्यवाद हो। यही होना चाहिए विश्वास। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कोलोसी 3 का, ये पढ़ना है बाकी है। हालेलुया। ये 3 का शुरुआत से 1, 2, 3 पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ चलना, उड़ना, बैठना, सब कुछ
हाँ, मसीह को दे दिया, उसको स्वीकार कर लिया हमने। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ झिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, सड़ाहट के पीछे मत जाओ। जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु पृथ्वी पर की नहीं। अगर समझ में नहीं आता तो ये बता रहा हूं, पृथ्वी भर की नहीं। समझ में आ गए? शैतान तो ये सारा पृथ्वी पर की चीजें दिखा रहे, क्योंकि वही अधिकार उसको मिला हुआ है। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया? नहीं, परमेश्वर ने किसको दिया? आपके और मेरे हाथ में। हमने बड़ा प्रोग्राम करके इच्छा के अनुसार उसी को दे दिया। वो बड़े कुटिलता से उल्टा काम करके अपने पास अधिकार रख दिया। धन्यवाद हो। बाद में बोल रहा है ये मेरे पक्ष में है। मैं जिसको चाहता हूं उसको प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, 21 दिन ले लो, 40 दिन ले लो, पालो। बाद में ये पाने के बाद चेहरा देखना अगला दिन किसके समान होंगे? किसके समान होंगे? जो आपका जो परमेश्वर जो जिसने दिया है उसी की तरह होंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी। बाद में कहेंगे मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। सड़ाहट तो बिल्कुल नहीं। हालेलुया। समझना हमारी अंदर के ये सोच उस तरीके से होना, एक शुद्ध मन। हालेलुया। इसलिए वो पढ़े हैं आपका जो 8 अध्याय, परमेश्वर पिता अपने पुत्र को नारक छोड़ा हमारे लिए, उसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। सब कुछ की अंडरलाइन कर कर 28 से पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। वो भी इधर लिखा है सब बातें। हमारे दिमाग में वो सारे बात नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा के वो सब बातें आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं ना। वो अंडरलाइन अर्थात समझ में नहीं आया था, उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से इच्छा के प्रेम अनुसार करता है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि हालेलुया। सब कुछ क्या देंगे? क्या देंगे? पुत्र के स्वरूप में होने के लिए क्या चाहिए? वो सब कुछ। धन्यवाद हो। आगे पढ़ो। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोट। हमें अच्छा लगता है वही आयती पढ़ेंगे, ना ऊपर पढ़ेंगे ना नीचे पढ़ेंगे। मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, परमेश्वर ने बोला। धन्यवाद हो। हालेलुया। कई लोग है ना जो अच्छे रीति से प्रचार कर देंगे, करने के बीच में कुछ आए बोलकर, कुछ बात बोलकर गाट कर यूट्यूब में डाल देगा। देखो ये ऐसे बोले, सच बोले, आगे का पीछे का छोड़ देगा। ये पॉलिटिकल है। हालेलुया। पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं। हमारे बीच में भी कई पॉलिटिशियंस है, यूट्यूब में दिखाई देता है। धन्यवाद हो। आगे कर, आगे पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पुत्र के स्वरूप में होने का सारा प्रोग्राम है, उसके लिए सब कुछ देके करके बोले हैं। लेकिन हालेलुया, हम दो हाँ दूसरे के लिए सोचकर मांग रहे, सड़ाहट को साथ में रखकर। आगे, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। ये प्रोग्राम है परमेश्वर के सामने, आपके सामने और कुछ रखकर ये आयत लेके इस्तेमाल कर रहा है। पढ़ो इसका 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि हम इन बातों के विषय में, कौन सी बात है? जो ऊपर बताए गए। क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पड़ोसी से लड़ाई करके, गाली देकर, उल्टा पुल्टा बोलकर इधर खड़ा होकर बोल रहा है परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये पड़ोसी क्या करेगा? टांग तोड़ देगा, मौका मिलेगा तो बस, और क्या करेगा? अब समझना आपके साथ कौन है। परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इन विषयों के बारे में प्रभु के दास समझा रहे हैं। बात क्या है?
यीशु मसीह की समानता में होने के लिए जो भी प्रोग्राम है। समझे ना, हम लोग गलत जगह पर इसको लेके इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मेरे साथ परमेश्वर है तो मेरा विरोधी, यानी ऐसे लोग क्या करेगा, कुछ भी करेगा भाई, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं, तेरा गलत फहमी है, तेरे अंदर की दिमाग के अंदर ये रखा है। लेकिन परमेश्वर का लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई होता है, ये समझकर चलना। ये सबको एक साथ लिस्ट में नहीं डाला गया है, वजन को बराबर समझना, तभी 32 बोल रहा है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? फिर तो अगला पत्रोस ऐलान कर रहा है बड़ा जोर से, दृढ़ता के साथ ऐलान कर रहा है। पढ़िएगा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, कौन लगाएगा, सवाल है। हाँ, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। और डर है आपके ऊपर दंड की आज्ञा आ रहा है, कौन डाल रहा है? हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमें सुधारने के लिए, और कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर डर क्यों रहे? आगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। बिल्कुल नहीं। धन्यवाद हो। दिमाग के अंदर का जो बंधन है ना, निकल जाना चाहिए। डर है ना, निकल जाना चाहिए। अपने भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो परमेश्वर चाहिए वही होगा। इतना विश्वास नहीं कर सकते, उसके अनुसार अपना चाल चलन, बातें, जीवन चलती जाएगी। हालेलुया। फिर ये बोलना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, वो मेरी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि मेरा चाल चलन, मेरी बातें, मेरी हर काम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, हालेलुया, काम है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन, शुद्ध मन का मतलब ये कूड़ा कबाड़ा बाहर फेंक दिया। परमेश्वर ही सब कुछ, वो मेरे साथ जो भी करना करने दो, मुझे सिद्ध करने के लिए प्रोग्राम है। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। प्रार्थना है आपके, पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा के बगैर हम चल नहीं सकते। यीशु मसीह का जीवन हम चल नहीं सकते। उसी में ताकत पाना, अधिकार पाना। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, पुलिस ऑफिसर जब यूनिफॉर्म पहनते समय नहीं है उसका अधिकार, वो नहीं है तो भी, ड्यूटी से बाहर है तो भी, उसके दिमाग में वो अधिकार समझ लेता है, उसके अनुसार बोलता है, चलता है। इसी तरह हम चर्च में हैं, आराधना में हैं, हालेलुया, या मार्केट में हैं, या और कहीं अकेले में हैं, इसके अंदर ये ज्ञान है, समझ है, स्वतंत्रता की अवस्था है। हालेलुया। इसलिए अगला है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। और भाई एक बार था, अभी खो गया कोरोना के द्वारा, फिर से दे प्रभु। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, तब मैं अपराधियों को तेरा तब मैं सेवा का काम शुरू करूंगा। तब इससे पहले कोई नहीं कर सकता। बाद में सब हालेलुया शारीरिक दिखावा है, शरीर के लिए है। जब तक ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता,
हालेलुया, नए सिरे से उत्पन्न नहीं होता, नहीं आता, ये काम नहीं होगा। अगर आता है, पवित्र आत्मा से हम अलग नहीं है, बस मैंने क्या करूंगा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा हाँ। और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हाँ। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तेरे धर्म का अंडरलाइन करना, धर्म का जय जयकार करूंगा। हम तो मिले हुए चीजों को लेकर परमेश्वर ने पता नहीं किसने दिया, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने घर बनवाया, प्रभु ने दिया, धन्यवाद हो धन्यवाद हो। परमेश्वर बोला ये नहीं चाहिए भाई, इसको छोड़, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो, हालेलुया। अबे पिछले दिनों में हानो के विषय में, एलिया के विषय में, मूसा के विषय में सीखे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे हो लिए। तो परमेश्वर से हानो के विषय में परमेश्वर को प्रसन्न करता रहता था, इसलिए वो परमेश्वर ने उठा लिया गया। हालेलुया। हर एक बातों को समझना। आप चलते समय कल जो पढ़े थे पहला थिस्सलुनी उसका 2:4, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। धन्यवाद हो। समय आगे गया है। पत्रोस 11 लोगों के साथ खड़ा होकर प्रचार किया। सच में क्या बोल रहा था, उसका 37 से पढ़ना। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। नहीं, 36 में ला लो। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, सारे घराना, सबको दोषी ठहरा रहा है, सबको क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, कातिल कत्ल करने वाला का हालेलुया नाम दे रहा है, टाइटल दे रहा है। नहीं तो देख लो, उसको पढ़ो। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। हालेलुया। ये किसको बोल रहा है, यहूदियों को बोल रहा है। तो यहूदी इतना पापी है, हम तो बहुत सीधे साधे। ना तो हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, नहीं चढ़ाया ना, हम तो दोषी नहीं है। इसलिए वो पहले किसी ने चढ़ाया था, वो यहूदी थे। तुमने जो क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। क्या दोषी है, इधर लेके क्यों रखा? मैं क्रूस पर चढ़ाने वाला व्यक्ति मैं हूं। मेरे पाप ने यीशु हमारी उद्धार करता, ये परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया था। यहूदी ने तो चढ़ाया, लेकिन उसका दोष मेरे ऊपर भी है। एक व्यक्ति ने पाप कर कर सबके ऊपर मृत्यु आई है, तो मेरे ऊपर भी आई। हालेलुया। मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया। मतलब मेरी गुनाह, मेरी गलती, मेरी पाप, मैंने उस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। अगर गलती किया तो, गलती का एहसास हो गया तो फिर अगला सवाल है, हालेलुया पढ़िएगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब तक हमारी हृदय नहीं छिदता तो बहिर्भाव तो आता, मेरी ओर प्रचार है, मेरी ओर प्रचार है। हां, और किसकी ओर है प्रचार? ये छिदने का अवस्था हमारे मन में आना चाहिए, मन टूटने की अवस्था नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तभी सवाल आएगा, हे भाइयों हम क्या करें? पत्रस और प्रेरितों से, शेष प्रेरितों से पूछने लगे हे कि हे भाइयों हम क्या करें? धन्यवाद हो। परमेश्वर को प्रसन्न कर कर आगे बढ़ने का जीवन है मसीही जीवन। पुस्तक को बंद करें, आंखों को, हाल सुरंग झुकाते हुए आंखों को बंद करें, क्रूस की ओर देखें। क्या मैंने और आपने नहीं चढ़ाई क्रूस पर यीशु मसीह को? फिर भी हम पाप करते रहे, अपने आप को निर्दोषी ठहराते रहे।
ये कौन है जो बकवास करता है, अज्ञानता की बातें करते हैं? तुम खुद निर्दोष ठहरने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने का मतलब है हम परमेश्वर को दोष दे रहा है। बिना सोचे समझे जान के हम कुछ भी कर निकल जाते हैं। हम सोच रहे हम व्यक्ति को दोष दे रहे, नहीं, हम उसी की ठोकर का कारण ना बने जो यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए मरा। इसी तरह हम किसी की दोष ना करें। हालेलुया। हाँ, विश्वास से चलने का प्रोग्राम बनाएं, विश्वास से चलने का प्रोग्राम बनाएं। जो पुत्र को रखना छोड़ा, उसके साथ अपना विश्वास जीवन के यीशु मसीह के समानता में होने की क्या क्या नहीं देंगे, सब कुछ देंगे उसी के लिए।